तो वेजिटेबल सूप को हमने डिश आउट कर लिया है। तो ये सूप जो है बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी है और हम सबको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सूप बनाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमारे हेल्थ और बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रेसिपी कैसी लगी है, वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जब भी विंटर्स आती है तो हर इंसान की कंसंट्रेशन होती है कि वो सूप का इस्तेमाल करे। अगर उनसे पूछा जाए कि वो सूप का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं तो हर किसी का आंसर ये होता है कि विंटर्स के अंदर अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए वो सूप का इस्तेमाल करते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि बॉडी को वार्म रखता है सूप, लेकिन इसके साथ साथ सूप के बहुत सारे बेशुमार फ़वाइद भी हैं। ये हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। और ये इम्यून सिस्टम ही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम बीमारियों से फ़ाइट कर सकें। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक हेल्दी से सूप की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज हम आपके साथ वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चूँकि सूप का मकसद सिर्फ हमें वार्म रखना नहीं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना भी होता है, इसलिए हम सिर्फ इसके फ्लेवर पे काम नहीं करेंगे बल्कि इस पर काम करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करने का ज़रिया बने। तो हम इस सूप को कैसे बनाते हैं वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला स्टेप करेंगे वो है एक्सट्रैक्शन, यानी कि हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर से हम मिनरल्स और विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इस मिनरल्स और विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर रूट्स का इस्तेमाल करेंगे और स्टेम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक गाजर ले ली है और हमारे पास गोभी की ये नीचे की जो डंठल होती हैं ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ायरम विटामिन्स होते हैं जो कि हम इस एनर्जी के लिए सूप में यूज़ करेंगे। जिंजर ले लिया है हमने, गार्लिक ले लिया है और फ्लेवर के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर तेज़पत्ता, लौंगी ली हैं और हमने लेटस का इस्तेमाल किया है। एक प्याज ऐड कर देंगे हम इसी तरह रफली काट, और थोड़े से हमने हरे धनिए के डंठल लिए हैं। तो यहाँ जब हम सूप के एक्सट्रैक्ट करने की बात होती है, मिनरल्स और विटामिन सारे हमारे पास जो होते हैं वो इसके जड़ों के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पर इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, रूट्स का। तो यहाँ पर हमने पॉट के अंदर 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर ये सारे रूट्स ऐड कर देंगे। तो ये तमाम जो वेजिटेबल्स की रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, इसको ऐड करके हम इसे हल्का सा स्टर कर। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इन वेजिटेबल्स की जो रूट्स इस्तेमाल किए इनको हमने भूनना नहीं है बल्कि हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि इसका जो अच्छा सा फ्लेवर है और इसकी जो भीनी भीनी सी खुशबू है वो इसके अंदर रिलीज़ हो। तो हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है इन्हें। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर, तो पानी आप भर के ऐड कर दीजिएगा जितना भी आपको स्टॉक बनाना हो। तो यहाँ पर हमने 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है और अब हम इसकी फ्लेम हाई करेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और जैसे इसमें बॉयल आएगा इसकी फ्लेम को हम लो करेंगे और इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर, ताकि इन सब वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर है वो इस पानी के अंदर। तो 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसका कवर हटाएंगे। तो वेजिटेबल्स का स्टॉक हमारा रेडी हो गया है और ये देखें आप, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हमने इसको छानना है। तो एक बॉल के अंदर हम इसको छान लेंगे इस स्टॉक को। तो ये देखें वेजिटेबल्स का जो सारा स्टॉक था वो हमने छान लिया। और ये जो अब हमारी वेजिटेबल्स हैं ये अब किसी काम की नहीं है, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और जो सारी एनर्जी है वो हमारी अब इस स्टॉक के अंदर आ गई है। तो हमारा जो सूप बनाने का स्टेप नंबर 1 है स्टॉक रेडी करना, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके सेकंड स्टेप पर जाएं। तो हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, हमने जिंजर एंड गार्लिक लिया है, तो ये तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा हमने कैबेज ली है, हमने कैरेट ली है, कैप्सिकम लिया है और हमने एक आधी प्याज ली है जिसको हमने स्लाइस करके चॉप किया है, और हमने कॉर्न्स ले लिए हैं। तो ये तमाम वेजिटेबल्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सूप के अंदर। आप चाहें तो इसमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं और कुछ अपनी फेवरेट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है, जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉट के अंदर अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसके अंदर हमने सबसे पहले ऐड करना है गार्लिक और जिंजर, जिसको हमने चॉप किया हुआ है। ये 1 टेबल स्पून हमने लिया है। तो जिंजर गार्लिक को हमने चंद सेकंड तक हल्का सा सौते करेंगे।
और इसके बाद हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। तो ये प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था, इसको भी हम हल्का सा सौते करें। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कॉर्न, गाजर भी ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जिसको हमने बारीक चॉप किया है। तो बंद गोभी ऐड कर देंगे, बंद गोभी को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था, काटा था। और अब हम इनको हल्का सा स्टिर करेंगे, चंद सेकंड तक सौते करेंगे। तो हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि हमें इसे हल्का सा कुक करना है कि इसमें एक जो क्रंच होता है वेजिटेबल्स का वो बाकी रहना चाहिए। तो वेजिटेबल्स को हमने चंद सेकंड तक सौते कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये स्टॉक ऐड कर देंगे। तो जितनी आपको सूप रेडी करना हो इतना आप इसमें स्टॉक ऐड कर दीजिए। तो स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। तो जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो ऐड करने के बाद जैसे ही इस पानी के अंदर बॉयल आएगा तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हाफ कप पानी में ऐड किया और अब हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, स्टिर करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। एकदम सारा ऐड नहीं करना है बल्कि थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसको मुसलसल स्टिर करते। कॉर्नफ्लोर ऐड करके हमने इसे मज़ीद 2-3 मिनट तक पकाया और इसकी थिकनेस जो है वो अब मेंटेन हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो हमारा सूप हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो वेजिटेबल सूप को हमने डिश आउट कर लिया है। तो ये सूप जो है बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी है और हम सबको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सूप बनाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमारे हेल्थ और बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रेसिपी कैसी लगी है, वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस सूप को बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।